इस वीडियो में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ई नॉट या बी नॉट उसका जो एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड उसके टर्म्स में इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो सबसे पहले हम लोग ये इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब होता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन जो यहाँ पे दिखाया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसमें अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल कर रही है इसके ऊपर, तो उसका कितना एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इस एरिया ए में फॉल कर रही है पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी ऑफ ईएम वेव फॉलिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, ये इसका मतलब हो गया। तो क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ईएम वेव में, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड, दो फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, इसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी हुई होती है। तो दोनों यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइनसॉइडल फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं उसकी। तो अगर हम दोनों की इक्वेशन लिखें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इसको y एक्सिस में माने और x एक्सिस में ट्रैवलिंग डायरेक्शन मान लेते हैं, ईएम वेव का ट्रैवलिंग डायरेक्शन x डायरेक्शन में है, तो अगर हम इक्वेशन लिखें दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इक्वेशन लिखें ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं y डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में, तो बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दोनों की इक्वेशन लिखी। अब दोनों का कंट्रीब्यूशन है, टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉल कर रही है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो अब जब हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं इंटेंसिटी का, यानी कि आई, वो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, वो एवरेज वैल्यू उसकी एक साइकिल में, जैसे कि यहाँ एक फिगर में एक साइकिल दिखाई हुई है, उस एक साइकिल में दोनों की एवरेज वैल्यू जो एनर्जी डेंसिटी की है उसको लेके उसको सम करेंगे, तो उससे एवरेज एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं यू एवरेज, यानी कि टोटल एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी उसका एवरेज इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी c। अब यहाँ पे u एवरेज को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, यानी कि दोनों का एवरेज टर्म्स, इसका एवरेज इनटू c। अब दोनों की एवरेज वैल्यू लिखनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखें, उसके आधार पे एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले एवरेज वैल्यू के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला हमको पता होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी एक समय पर, तो ई वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक टाइम पर। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे बी जेड स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 म्यू नॉट इंटू बी जेड की वैल्यू बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये दोनों टर्म्स अगर हम देखें, तो दोनों में साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी ये कॉमन टर्म है। तो एवरेज वैल्यू की अगर बात करें, तो दोनों में एवरेज वैल्यू इज साइन स्क्वायर थीटा,
इसको हम थीटा बोल सकते हैं, kx माइनस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू का एवरेज लेना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पे एवरेज वैल्यू लिखनी है एनर्जी डेंसिटी की। तो दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन टर्म आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की एक साइकिल में कितनी एवरेज वैल्यू होती है, जो एक साइकिल यहाँ पे दिखाई हुई है साइनसोइडल साइकिल है, उसको पहले निकालते हैं इंटीग्रेशन की मदद से। तो एक जनरल सा इंटीग्रेशन करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू एक साइकिल में कितना होता है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई, 2 पाई क्योंकि एक पीरियड जो एक साइकिल है उसमें कितना फेस होता है, एक साइकिल में 2 पाई का फेस होता है, और इंटीग्रेशन करते हैं साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो जाएगी एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की एक साइकिल में, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 2 पाई। बस अब इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा 0 to 2 पाई। अब इसको इंटीग्रेट करके अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1/2 आ गई एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की, जो टर्म अपेयर हो रहा है दोनों में, यू ई में भी यू बी में भी। इसकी मदद से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 है, तो यानी कि यू ई और यू बी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी दोनों की वैल्यू लिखते हैं एवरेज वैल्यू। तो यू ई एवरेज, इसकी वैल्यू हो गई क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी को भी लिख सकते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू यानी कि यू बी एवरेज, उसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1/4 म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर। तो इन दोनों को सम करना है क्योंकि इंटेंसिटी के फॉर्मूले में मैंने लिखा हुआ है दोनों को सम करना है। सम करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि एक और फॉर्मूला हमको पता है, बी नॉट और ई नॉट के बीच जो रिलेशन होता है वो हमको पता होता है, बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। और इसके अलावा सी की वैल्यू हमको पता होती है 1/स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। अब इसको अगर हम बी नॉट की जगह सब्सटीट्यूट करें तो ये पूरा का पूरा टर्म यानी कि यू बी एवरेज, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब इसके बाद एवरेज एनर्जी डेंसिटी में दोनों को सम कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा है, और इसके अलावा मदद लेंगे ये बी नॉट वाला फॉर्मूला ई नॉट के फॉर्म में लिखेंगे। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मिला के, उसकी वैल्यू लिखेंगे दोनों को सम करते हुए, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और प्लस 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, दोनों को ऐड किया। अब इसमें ये बी नॉट की वैल्यू जो हमने ई नॉट के फॉर्म में लिखी हुई है इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। पहला टर्म तो ऐसा ही हो जाएगा, पहला टर्म हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और दूसरा टर्म हो गया 1/4 म्यू नॉट इंटू
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब दोनों टर्म अगर हम ध्यान से देखें तो म्यू नॉट तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों टर्म असल में एक ही है। ये भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है। तो इसको ऐड करके आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू एवरेज एनर्जी डेंसिटी की। इसको हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे इंटेंसिटी के फॉर्मूले में, तो इससे इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी जो हमको कैलकुलेट करनी थी। तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। यही हमको प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है।